ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश की इस स्वाध्याय श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुए हैं और सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हमने आपको सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय पूर्ण करा दिया है। ठीक है, अब आप आराम से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के प्रथम समुल्लास का अध्ययन वीडियोज के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब आपको प्रथम समुल्लास के अंदर जो विषय वस्तु है उसको समझने में कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। हमने यहाँ पर एक कॉलम बना दिया प्लेलिस्ट में, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय प्रथम समुल्लास। एक एक समुल्लास का एक एक कॉलम बनाएंगे प्लेलिस्ट में। अब दूसरा आज से कॉलम बनाएंगे हम सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय द्वितीय समुल्लास। ध्यान देंगे, द्वितीय समुल्लास की जितनी भी कक्षाएं होंगी वो आपको प्लेलिस्ट के द्वितीय समुल्लास के कॉलम में प्राप्त हो, क्रम से 1 2 3 4 इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो आज से हम इसका द्वितीय समुल्लास का स्वाध्याय करेंगे। और मित्रों, हमने प्रथम समुल्लास के आरंभ में भी आपको निवेदन किया था और कहा था कि हमको किसी भी प्रकार का रूढ़िवादी नहीं बनना। कोई भी रूढ़िवादी व्यक्ति, दुराग्रही व्यक्ति, हठी व्यक्ति किसी भी महापुरुष के विचारों को ठीक ठीक से नहीं समझ पाए। ध्यान रखिए, चाहे उस महापुरुष के ही जो अनुयायी हैं, यदि वो अनुयायी रूढ़िवादी बन जाते हैं, कट्टरवादी बन जाते हैं, हठी बन जाते हैं, दुराग्रही बन जाते हैं, तो वो भी अपने जिसके अनुयायी हैं उनके विचारों को ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे। ये ध्यान रखें। और ऐसा होता भी है समाज में। कोई भी महापुरुष जन्म लेते हैं इस संसार में, कुछ समय तक उनके अनुयायी उनके विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। उनके अनुयायी उनके विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ समय बाद 30 50 100 वर्ष के बाद में फिर जो उन महापुरुष के जो अनुयायी होते हैं वो अनुयायी प्राय करके रूढ़ी बन जाते हैं, हठी बन जाते हैं, दुराग्रही बन जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने उस महापुरुष के विचारों को समझ नहीं पाते। वो समाज को लाभान्वित नहीं कर पाते उन विचारों से। ये ध्यान रखेंगे। ये बात कटु है, सत्य है, ऐसा देखा जाता है समाज में। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि भाई, यदि आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं तो रूढ़िवादी नहीं बनना, आपको हठी दुराग्रही नहीं बनना है। आपको लकीर के फकीर नहीं बनना है। देश काल परिस्थिति से, स्थितियों से
हमें विचारों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, करते रहना चाहिए। यही हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं सबने यही संदेश दिया है। उनका हमें एक जो विचार वो देते वो नया क्यों लगता है? नया इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने देश काल परिस्थिति जिस समय वो हुए उस देश काल की परिस्थिति को समझा, और जो पीछे से जो रूढ़िवादिताएं चली आ रही थी, चल पड़ती हैं, उनसे थोड़ा उन्होंने हट करके बताया कि भाई इस रूढ़ि विचार के अनुसार अभी देश काल परिस्थितियां नहीं हैं। इतना ही अंतर होता है। तो इसीलिए हमारे महापुरुष भी यही बात खूब चिल्ला चिल्ला करके समझाते हैं कि भाई रूढ़िवादी नहीं बनना है, हठी नहीं बनना है, कट्टरवादी नहीं बनना है, दुराग्रही नहीं बनना है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमारे विचारों को आपको अपनाना है, अपने व्यवहार में उनको लाना है। ठीक है, तो इसलिए अब हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा रहे हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी को लगभग इस संसार में उनका जो जन्म हुआ था उनके 200 वर्ष हो रहे हैं। 200 वर्ष में क्या हुआ, उन्होंने जो विचार दिया था अपने जीवन काल में, एक अद्भुत विचार दिया था, परंतु आज उसी विचारों को, उन्हीं विचारों को मानने वाले लोग रूढ़ी भी बन गए हैं, कट्टरवादी भी बन गए हैं, हठी भी बन गए हैं, दुराग्रही भी बन गए हैं। तो हम निश्चित रूप से 100% कहना चाहेंगे कि आप किसी भी महापुरुष के अनुयायी हैं, यदि आप रूढ़िवादी बन जाते हैं, कट्टरवादी बन जाते हैं, दुराग्रही बन जाते हैं, हठी बन जाते हैं, तो आप अपने महापुरुष के विचारों का अपमान कर रहे हैं। आप अपने महापुरुषों के विचारों के विपरीत दिशा में आचरण कर रहे हैं। ठीक है, हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं, परंतु रूढ़िवादी हठी नहीं है, दुराग्रही नहीं। इस समाज में हमको रहना होता है तो सभी के साथ में हमें सामंजस्य बिठाना होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस संसार में जब तक रहे तो उन्होंने समाज में रह करके समाज के साथ, लोगों के साथ में सामंजस्य बिठाया, एक विचार दिया, परंतु सामंजस्य बिठाया। वो अपने विचारों को लेकर के हठी दुराग्रही नहीं रहे। इसीलिए उनको हम महापुरुष की उपाधि देते हैं। महापुरुष इसी प्रकार के होते हैं। और भी अनेक महापुरुष हुए हैं इस भारत भूमि पर, तो असंख्य महापुरुष हुए हैं। सब ने अपने अपने समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार एक अद्भुत विचार दिया। तो हम इन विचारों को आज जो आपको बता रहे हैं, ठीक है, हमें इन विचारों पर कोई भी दुराग्रहिता नहीं दिखानी है। ठीक है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जितना हो सकता है उतना लाभ लेना है विचारों से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमेंट्स आते हैं तो हम उनको देखते हैं तो हमको ज्ञात हो जाता है भाई ये रूढ़िवादी है, हठी व्यक्ति है, इसलिए हमने पहले ही लिख दिया है। यह कक्षा तर्कशील, सत्याग्राही, मननशील एवं उच्च बुद्धि स्तर वाले सनातन वैदिक धर्म को जानने के इच्छुक पाठकों के लिए है, सामान्य बुद्धि वाले पाठक वृंद के लिए नहीं। सामान्य बुद्धि से हमारा तात्पर्य हठी, रूढ़ी, दुराग्रही बुद्धि वाले लोगों के लिए नहीं है, चाहे वो किसी के भी अनुयायी हो। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास को। यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं, आपको लगता है कि हम सही कहते हैं, हम सही कहते हैं, हमने कुछ कभी गलत कहा है, आप हमें टोकेंगे, हमें लगेगा हमने गलत बोल दिया तो हम उसको बदल देंगे। हम हठी है ही नहीं, दुराग्रही है ही नहीं, या हमने अपना सिद्धांत बनाया हुआ है। हमको किसी भी प्रकार का दुराग्रह, किसी भी प्रकार का हठ, किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता जीवन में अपनानी ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा तो अब पुस्तक को आप खोल लीजिएगा। पुस्तक चाहिए आपको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप
पुस्तक को ऑर्डर करने का लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं, अथवा आप अपने आसपास के जहां भी प्राप्त हो सके वहां से ले भी सकते हैं। चलिएगा, अब द्वितीय समुल्लास हमारा आरंभ हो रहा है और ये द्वितीय समुल्लास बहुत ही उपयोगी है। जितने भी माता पिता हैं, गुरु हैं, अथवा बड़ी आयु के जो लोग हैं, यदि वो अपने आने वाली पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी इस द्वितीय समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विचार दिया है। आप जब पढ़ेंगे तब आपको अनुभव होगा कि अद्भुत विचार है, ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता नहीं अपनाते हैं, किसी भी प्रकार का वो हठ नहीं करते, ठीक। आइएगा, अथ द्वितीय समुल्लासारंभ, इसमें मिला दिया अथ, अथ माने अब यहां से आगे द्वितीय समुल्लास का आरंभ करते, ठीक है। ये कुछ संस्कृत में भी लिखेंगे, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः, इसका अर्थ है अब यहां से आगे इस समुल्लास में शिक्षाम प्रवक्ष्यामः, शिक्षाम माने शिक्षा को, माने हमारी स्वयं की अथवा हमारे बालक बालिकाओं की, संतानों की, शिष्यों की शिक्षा कैसी हो, उस शिक्षा को प्रवक्ष्यामः माने कहेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं अब हम शिक्षा के विषय में बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, यहां पर उन्होंने एक संस्कृत का बहुत ही उत्तम एक टिशन दिया है, ये वाक्य उद्धृत किया है, मातृमान पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेद। क्या, ये शतपथ ब्राह्मण का है। मातृमान, पितृमान, और ये यहाँ पर ना है, ये हलंत, और यहाँ पर आगे इसमें आचार्यवान, आचार्यवान पुरुषो वेद, ठीक है। इसका ये अर्थ बताएंगे। वस्तुतः इसका अर्थ है मातृमान माने माता वाला, जिसकी माता, माता तो सबकी होती है, परंतु यहां पर कहने का तात्पर्य जिसकी माता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माता वाला। भाई बिना माता के तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। सबकी भाई जिसका अस्तित्व है उसकी माता जरूर है, चाहे किसी भी योनि में हो। ऐसे पितृमान माने श्रेष्ठ पिता वाला, आचार्यवान, आचार्य श्रेष्ठ गुरु वाला, पुरुषो वेद माने जिसका श्रेष्ठ गुरु होता है, जिसकी श्रेष्ठ माता होती है, जिसका श्रेष्ठ पिता होता है, उसको ही वस्तुतः पुरुष कहते हैं। उसी को पुरुष जानना चाहिए, अर्थात पुरुष का अर्थ उसी को श्रेष्ठ पुरुष जानना चाहिए। जिनकी श्रेष्ठ माता है, जिनके श्रेष्ठ पिता हैं, जिनके श्रेष्ठ गुरु हैं, उन वो ही व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष होता है। इस वाक्य का ये अर्थ, ठीक है। अब आ जाइएगा हिंदी में बताते हैं महाराज जी। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। ये शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद का यानी चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है, सबसे बड़ा शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। तो कहते हैं शतपथ ब्राह्मण का ये वचन है, वहां पर लिखा हुआ है, वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। क्या कहते हैं, जब 3 उत्तम शिक्षक हों, शिक्षक का अर्थ है सिखाने वाले, ठीक है। सिखाने वाले जब जिसके 3 उत्तम हैं, अर्थात एक माता माने माता, सबसे पहले तो माता ही सिखाती है, तो माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य वो भी, तभी मनुष्य ज्ञानवान बनता है, श्रेष्ठ बनता है, ज्ञानी बनता है, विद्वान बनता है, धर्मात्मा बनता है।
ठीक है, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान, जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हों। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। बहुत सुंदर सुंदर बात गहराई से, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने चिंतन करके लिखी है, महाराज जी ने ऐसे नहीं लिख दी। वर्तमान में जो हम सभी की संतानें बिगड़ रहे हैं, उन सभी बिगड़ने का कारण क्या है? ये 3 कारण है। एक तो हमारी माता हमको अच्छा संस्कार नहीं देती है, क्योंकि माता को पता ही नहीं, माता ही को नहीं सिखाया। दूसरा, पिता भी अच्छा संस्कार नहीं देता। तीसरा, गुरु भी नहीं देता। तो फिर बिगड़ना तो स्वाभाविक है। बिगड़ना तो स्वाभाविक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने की सबसे मूल प्रक्रिया क्या है, उसको पकड़ा उन्होंने, कि मनुष्य का जो निर्माण है, श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण कैसे होगा, कैसे होता है। तो उन्होंने यही कहा कि वह माने ये जिसकी माता श्रेष्ठ हो, जिसके पिता श्रेष्ठ हो, जिसके गुरु श्रेष्ठ हो, माने श्रेष्ठ माने संस्कार देने वाले, शिक्षा देने वाले, विद्या देने वाले, वह। और आगे के वही कह रहे हैं, वह कुल धन्य है, माने वो कुल अर्थात फैमिली, कुटुंब धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है। वो संतान, कौन सी संतान भाग्यवान है? कहते हैं जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। सबसे पहले माता पिता के साथ में बालक रहता है, ठीक है, गुरु के पास में तो थोड़ा बड़ा हो जाता है तभी तो जाता है। तो कहा जिसके माता, जिस संतान की माता और पिता धार्मिक विद्वान भी हो, विद्वान माने विषयों के जानकार, पढ़े लिखे और धार्मिक भी हो। केवल पढ़े लिखे ही काम नहीं करते, पढ़े लिखे होना ही पर्याप्त नहीं है, धार्मिक होना भी पर्याप्त है। तो धार्मिक विद्वान हो। और कहते हैं कि जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं जितना मनुष्य को जितनी शिक्षा, अधिक शिक्षा माता देती है, माने एक मनुष्य के निर्माण में जितना अधिक रोल उसकी माता का होता है, उतना बड़ा रोल किसी का नहीं होता। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने एकदम बिल्कुल सटीक बात कही है, सटीक बात कही है। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना अन्य किसी से नहीं पहुंचता। मां क्यों? उसका हेतु दिया। हेतु कहते हैं जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता, ठीक है। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते, यस्य स मातृमान, धन्य वह माता है जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। बहुत कितनी गहरी बात कही। क्योंकि माता यदि धार्मिक माता होगी, विदुषी माता होगी, तो वो अपनी संतानों को क्या करेगी? बचपन में ही, छोटेपन से कहने का तात्पर्य कि गर्भ से ही, जब बालक मां के गर्भ में होगा तभी से उसके मन में उस संतान के प्रति उसको श्रेष्ठ बनाने का एक विचार निरंतर आता रहेगा। और वो कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करेगी, कोई भी गलत विचार चिंतन नहीं करेगी जिससे वो उसको ऐसा लगे कि मेरी जो संतान है वो बिगड़ जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी।
वो संस्कारहीन हो जाएगी, ऐसा कोई भी ना काम नहीं करती। क्योंकि माता सबसे ज्यादा माता अपनी संतान को प्रेम करती है, ये तो आप सभी लोग समझते होंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो इसलिए और इसलिए वो उनका हित भी करना चाहती है, उतना कोई भी नहीं करना चाहता। इसलिए जिसकी माता प्रशस्ता, माने धार्मिक की प्रशस्ता का अर्थ हो गया एक अच्छे आचरण को करने वाली, अच्छी श्रेष्ठ स्त्री, धार्मिकी, धर्म का आचरण करने वाली, विदुषी माने विद्वान, विद्वान यदि स्त्री होती है तो उसको विदुषी कहते हैं। तो पढ़ी लिखी, अच्छी संस्कारित, माता विद्यते यस्य, माने जिसकी माता ऐसी है उस व्यक्ति को बोलते हैं समातृवान। वह धन्य वह माता है जो गर्भाधान से लेकर के जब तक पूरी विद्या न हो बालक की, तब तक उसको सुशीलता का उपदेश करे। है? तो ये हो गया। कितनी बार माताओं को भी ये निर्देश कर रहे हैं कि भाई एक अच्छी माता, श्रेष्ठ माता का कार्य क्या होता है कि वो गर्भाधान से लेकर के जब तक उसका बालक युवा नहीं होता है, जब तक पूरा पढ़ लिख नहीं जाता, तब तक उसको सुशीलता माने अच्छी अच्छी बातों का उपदेश करती है। और जो माता धार्मिक नहीं होगी, है विदुषी नहीं होगी, ठीक है, तो वो माता, वो उसको समझ ही नहीं आएगा, वो गलत गलत भी संस्कार कर सकती है, और जैसा कि प्राय करके देखने में आता है करती हैं, इसलिए बालक भी बिगड़ जाते हैं। बालकों का क्या दोष? इसी प्रकार से पिता। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर हमको ये देखना होगा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, अच्छा आचरण करे, पढ़े लिखे, तो उसके लिए हमें स्वयं पहले अच्छा बनना होगा और अपनी संतान को संस्कार, अच्छी बातें सिखानी भी होंगी। ये ध्यान रखेंगे। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मध्य, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धि नाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अति उत्तम गुण युक्त हो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं यदि माता पिता यदि श्रेष्ठ संतान को चाहते हैं तो उनको काफी परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये वास्तव में एक श्रेष्ठ संतान क्या नियम बता रहे, श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। अब हम और आप कितना कर पाते हैं ये अलग बात है। ठीक है भाई, ये तो एक विधि बता रहे हैं कि ऐसे कोई करेगा तो उसको श्रेष्ठ संतान होगी, और हर कोई माता पिता चाहता भी है कि मेरी संतान श्रेष्ठ हो, परंतु श्रेष्ठ नहीं हो पाती है तो नहीं हो पाती, तो कुछ कमियां रहती हैं। तो कमियां किस प्रकार की रह जाती हैं उनके ही बारे में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कर पाते हैं हम, इसलिए कुछ कुछ कमियां रह जाती हैं। तो यहां पर श्रेष्ठ संतान के निर्माण की जो प्रक्रिया बताई गई है वो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि माता और पिता को उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, गर्भाधान अर्थात जब वो संतान प्राप्ति की इच्छा करें, तब जब वो शारीरिक जो अपना संबंध बनाते हैं उससे पूर्व में, माने पहले, उनको कैसी तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है? मध्य और पश्चात मादक द्रव्य। गर्भाधान माने जब शारीरिक संबंध बनाने से पूर्व, ठीक है, और बाद में मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, छोड़ देना चाहिए। वैसे करना ही नहीं चाहिए, पर करते भी हैं तो छोड़ देना चाहिए। पर वर्तमान में यदि हम देखेंगे तो दशा खराब हो रही है,
दशा खराब हो रही है। हम तो जहां तक देखते हैं कि लगभग लगभग 80% लोग मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं। 80%, 80%। और लगभग लगभग 20 से 25% हमारी माताएं भी मादक द्रव्यों का सेवन कर रही हैं। ठीक है, माताओं की संख्या अभी कम है, पर पुरुषों की तो बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पर मना कर रहे हैं भाई, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना। मद्य माने जो शराब है इत्यादि जो मद्य पदार्थ है, इनसे नशा उत्पन्न होता है। और दुर्गंध, दुर्गंध माने बदबू आदि का सेवन नहीं करना, अर्थात बदबू के स्थान में नहीं रहना। रूक्ष, रूक्ष पदार्थ माने जो शुष्क पदार्थ होते हैं। बुद्धि नाशक पदार्थ, और बुद्धि को नाश करने वाले भी कुछ हैं जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो आयुर्वेद में हम जान सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार के ऐसे शाक हैं, फ्रूट्स हैं जो बुद्धि का नाश का अर्थ है, वो हमारे अंदर तमस की वृद्धि करते हैं। तमस की वृद्धि जो भी पदार्थ करेंगे तो समझिएगा वो बुद्धि का नाश करने वाली है। बुद्धि का नाश अर्थात फिर हमें बौद्धिक कार्यों में रुचि नहीं रहती। जब हमारे अंदर तमस की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर हमें बौद्धिक कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं होता। बस यही बुद्धि का नाश। तो इनको छोड़ करके शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें। माने स्वयं सभ्य बने, सुशील बने, अपना नेचर भी सुधारें। यदि क्रोध आता है या कुछ और भी बुराइयां हैं हमारे अंदर, उनको हटाएं, सभ्य बने। ठीक है, और ये है वैसे ही घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें। जिससे क्या होगा, जिससे जो पुरुष है, वो जो माता है, स्त्री है, उसका जो शरीर में बनने वाला जो अंतिम पदार्थ है रजस, वो रज, और पुरुष के अंदर अंतिम पदार्थ जो बनने वाला वीर्य है, वो कैसा हो, दोषों से रहित हो। जो कि हमारे अंदर स्त्री और पुरुषों के अंदर जो रज और वीर्य बनता है, वो हमारे द्वारा खाए हुए पदार्थों के अनुसार बनता है। यदि हम दूषित पदार्थ खाएंगे तो वो भी दूषित होगा। अर्थात यदि हम तामसिक पदार्थ अधिक खाएंगे या राजसिक पदार्थ अधिक खाएंगे तो हमारे अंदर बनने वाला जो वीर है या रजस है, वो भी उसमें भी तामसिक पदार्थ, वो तमस की मात्रा अधिक होगी, रजस की मात्रा अधिक होगी। ऐसे ही वीर के अंदर भी। ठीक है, तो इसलिए कहा कि भाई इस प्रकार के पदार्थ नहीं खाएं। जो सत्व को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, सात्विक पदार्थ हैं, उनका सेवन करें तो हमारा जो वीर है वो भी सात्विक होगा। ठीक है, तो दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुण युक्त हो। क्योंकि जो संतान का, हम सभी का जो निर्माण होता है, वो एक माता पिता के जो रजस और वीर की शुद्धि पर भी आधारित होता है। ठीक है, हमारी जो ये बनावट है, आकृति है, ठीक है, और इसके जो गठीलापन आदि, ये क्या है, ये हमारे माता पिता के वीर और रजस का इनमें काफी योगदान होता है। ठीक, अब आगे ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसा ऋतु गमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतु दान देने का समय है। ये जब का एक माता और पिता जब संतान की उत्पत्ति के विषय में विचार करते हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए। परंतु प्राय करके मानिएगा, हम तो ये कहेंगे अभी करोड़ों में एक आध दो लोगों को ये विधि मालूम होगी, और करोड़ों में एक आध दो लोगों को ये विधि मालूम होगी। उनमें भी जो है, उनमें कुछ ही महान आत्मा इस विधि को भी फॉलो करते होंगे। नहीं तो जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्सीडेंटल होती हैं। बिना विचार के माता पिता के शरीर का संबंध हो जाता है जी, और गर्भ धारण हो जाता है, बच्चा उत्पन्न हो जाता है जी। ठीक है,
जैसे पशुओं पक्षियों में है, ऐसा ही सामान्य करके आप खूब इस पर चिंतन कर लीजिएगा, मनन कर लीजिएगा, आप हजारों लोगों को पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि आपने संतान उत्पन्न की है, तब आपने क्या क्या विचार किया कि हम भाई संतान उत्पन्न करेंगे तो हमको क्या करना चाहिए। वो कहेंगे जी कुछ नहीं जी, विवाह हो गया है, बस विवाह हो गया जी, और शारीरिक संबंध बनाए, बच्चा गर्भ में ठहर गया, बच्चा हो गया उत्पन्न। ठीक है, हाँ बाद में कुछ अच्छी बातें सिखा दी। प्राय करके 99.9% तो यही दशा हो रही है। तो फिर आदमी बनेगा कहां से अच्छा। तो ये महाराज जी बता रहे हैं, ठीक है, इसको एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया के अनुसार समझिएगा, ठीक है, इसको ऐसा मत समझिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये भी एक विद्या है जो हमारे मनुष्य के निर्माण में अहम रोल निभाती है, जिसको हम दरकिरार करते चले जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि जैसा ऋतुगमन का विधि, ऋतुगमन का अर्थ होता है कि गर्भाधान के लिए जो पुरुष है और स्त्री का आपस में शारीरिक जो संबंध होता है, इसको हम सेक्स कहते हैं, तो वो जो होता है उसकी विधि बता रहे हैं कि यदि संतान को उत्पन्न करने के लिए यदि हमें शारीरिक संबंध बनाना है तो किस प्रक्रिया से हम बनाएं तो हमारी संतान अच्छी होगी। तो कहते हैं ऋतुगमन का समय अर्थात रजो दर्शन के 5वें दिवस से लेके जब एक स्त्री पीरियड टाइम में आती हैं, ठीक है, पीरियड टाइम जब उनको आरंभ होता है तो पीरियड टाइम को रजो दर्शन का, तो रजो दर्शन के 5वें दिन तक, क्योंकि उसको जो मलिन जो गंदगी होती है शरीर की ब्लड रूप में वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो 5वें दिवस से लेके माने जो पीरियड टाइम के 5 दिवस हैं उनको तो छोड़ना है पूरा। ठीक है, फिर 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस माने 5वां और फिर उसके बाद में जो 16वां आए, माने पीरियड टाइम जब से आरंभ हुआ तब से कह रहे हैं। ठीक है, पीरियड टाइम आरंभ हुआ मानिएगा 1 तारीख को, तो 5 तारीख तक छोड़ना है, क्योंकि उस समय तो स्त्री के शरीर से जो ब्लड माने जो गंदा रक्त है वो बहता है। ठीक है, फिर उसका जब 5 दिन बीतता है उसके फिर बाद में जब 1 तारीख 16 तारीख मानिएगा आप, 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय होता है। ऋतुदान देने का समय हो गया माने पीरियड टाइम में 5 दिन छोड़ दीजिएगा पीरियड टाइम के, फिर उसके बाद में 6ठे दिन से लेकर के 16वां दिन आगे आएगा। इस बीच में माता पिता को संतान उत्पत्ति करने के लिए शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। ठीक है, उन दिनों में से अब बता रहे हैं, उन दिनों में से भी छांटना है। उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं। ठीक है, रहे 12 दिन। ठीक है, उनमें से एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। ठीक है, माने ये एकादशी यदि आ रही है, त्रयोदशी, ये जो सारी प्रक्रिया ये बता रहे हैं स्वामी जी, ये वस्तुतः चरक आदि जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनके अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे भी होते हैं अज्ञानी, वो कहेंगे महाराज जी कहाँ से मालूम, महाराज जी तो विवाहित थे ही नहीं, उन्होंने कहाँ से। तो ये सारी चीज जानने के लिए विवाहित होना आवश्यक नहीं है भाई। किसी रोग की चिकित्सा करने के लिए जो चिकित्सक है उसको उस रोग से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो कोई रोगी जाए और कहे कि भाई मेरा ये रोग ठीक कीजिए, वो रोग उसकी चिकित्सा बताने लगे और वो रोगी कहने लगे कि आप कैसे ऐसी चिकित्सा बता सकते हैं, भाई आपको ये रोग हुआ है क्या? डॉक्टर कहे नहीं हुआ है, तो रोगी कहे भाई आप हमें कैसे बता सकते हैं कि ऐसे ठीक होगा जब हुआ ही नहीं आपको रोग। तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर यही कहेगा भाई मुझे रोग नहीं हुआ है पर मैंने इसकी पढ़ाई की है, मैं इसका इलाज करता हूं, प्रतिदिन मेरे पास रोगी आते हैं, इसलिए इसकी मैं चिकित्सा जानता हूं, इसकी चिकित्सा यही है। तो इसलिए किसी भी जानकारी, कोई भी चीज है हम जिसका हम चिकित्सा हो या कुछ भी जिसको हम जानते हैं, वो हम
वो हम पर घटित हुई हो ये आवश्यक नहीं है। तो यहां पर स्वामी जी ने जो लिखा है ये चरक और सुश्रुत आदि जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करके यहां पर ये जानकारी दे रहे हैं। तो ये बता दिया इन्होंने कि उन जो 12 दिन है उनमें से भी एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ करके ही बाकी की जो 10 रात्रियां उनमें ही गर्भाधान करना उत्तम है, माने उसमें करेंगे तो हमारी संतान श्रेष्ठ होगी, ऐसा चरक और आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है। ठीक है। और कहते हैं और रजोदर्शन के दिन से लेके 16वीं रात्रि को पश्चात न समागम करना। तो इनका ये कहना है कि रजोदर्शन से लेके 16वें दिन तक के बाद फिर जो पीरियड अगला जो पीरियड आएगा है, स्त्री को जो अगला पीरियड आएगा उस पीरियड का जो समय बचता उसमें शारीरिक संबंध पुरुष को नहीं बनाने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं। पुनः जब तक, फिर कहते हैं पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त न हो। कभी क्या होगा, यहां पर जैसे हमने ये प्रक्रिया अपनाई एक स्त्री और पुरुष ने, उन्होंने उन रात्रियों में अर्थात उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए परंतु गर्भ नहीं ठहरा, नहीं ठहरता वास्तव में। ये हम विवाहित लोग हैं, हम जानते हैं, आप सभी जो विवाहित होंगे वो जानेंगे कि कोई आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रिया से करें तो गर्भ ठहर ही जाए, नहीं। तो वही कह रहे हैं कि यदि एक बार हमने किया ऐसा स्त्री और पुरुष ने तो गर्भ नहीं ठहरा तो फिर अगली बार फिर हम संतान की उत्पत्ति करनी है, तो उसी ढंग से फिर हमको वही प्रक्रिया अपनानी है। टाइम पीरियड आरंभ होगा तो जो पहले प्रक्रिया बताई उसी के अनुसार हमें अपनाना है, उस ऋतुदान माने शारीरिक संबंध वैसे ही बनाना है। तो वही कहा पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक गर्भ स्थिति के पश्चात और बता रहा और यदि गर्भ ठहर जाता है, यदि गर्भ ठहर जाता है एक बार में, दो बार दूसरे पीरियड टाइम में या तीसरे पीरियड टाइम के बाद में, तो बताते हैं कि 1 वर्ष तक संयुक्त न हो। अर्थात इनका ये कहना है कि मनुष्य को यदि वास्तव में अपने आप को श्रेष्ठ कहने का अधिकारी बनाना है तो उनको इतना अपने ऊपर संयम रखना चाहिए कि जब गर्भ ऐसा मालूम पड़ जाए कि गर्भ ठहर गया है, स्त्री गर्भवती हो गई है, तो पुरुष और स्त्री 1 वर्ष तक आपस में शारीरिक संबंध नहीं बनाए। बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते होंगे, पर जो करते होंगे उनको सीधा लाभ भी मिलता होगा, उनका शरीर भी हृष्ट और पुष्ट रहता होगा और उनकी संतान भी हृष्ट और पुष्ट रहती होगी, ये ध्यान देंगे। ठीक है। न हो जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वर्तें। ठीक है। अब यहां इन्होंने वही बता दिए, ठीक है, कि चरक और सुश्रुत में माने एक गर्भवती स्त्री को किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, ये मनुस्मृति आदि जो ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ उसके अनुसार करे और वर्ते। ध्यान रखिए। ये हो गया जब दोनों शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक ना हो। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। ध्यान देंगे, ये इन्होंने विशेष बात कही है कि जब स्त्री गर्भवती हो जाए अथवा शारीरिक संबंध बनाए और संतान की उत्पत्ति के लिए, तो उसके कुछ दिवस तक स्त्री को काफी सावधानी से अर्थात आराम करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, शारीरिक संबंध बनाते हैं संतान की उत्पत्ति के लिए, परंतु कभी यदि लेडीज हार्ड वर्क कर देगी तो गर्भ ठहरता हुआ भी नहीं ठहर पाता। ठीक है।
तो उसके लिए सावधानी बता रहे हैं कि स्त्री को गर्भाधान के बाद जो शारीरिक संबंध के बाद स्त्री को सावधानी बरतनी चाहिए। ये नहीं कि मनमानी से जितना भी काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम रेस्ट चाहिए। ठीक है, स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन आदि करना चाहिए। भोजन छादन रहना अर्थात पूरा सारा उसी के अंदर आ गया। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संयोग ना करे, वही बात आ गई। बुद्धि बल रूप आरोग्य पराक्रम शांति आदि गुण कारक द्रव्यों का ही सेवन स्त्री करती रहे जब तक संतान का जन्म ना हो। ठीक है, तो इसमें कई बातें विशेष बताई हैं जो हम सभी स्त्री और पुरुषों को ध्यान देने योग्य हैं। ठीक है, जितना ध्यान देंगे उतना लाभ मिलेगा, नहीं देंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। सीधी बात है कि जब हमें मालूम पड़ जाए कि भाई मेरी पत्नी है वो गर्भवती हो गई है, तो पूरी तरह से हमें बचना चाहिए कि जब तक संतान का जन्म ना हो तब तक हम आपस में परस्पर शारीरिक संबंध ना बनाएं। ठीक है, वर्तमान में इस बात की जानकारी ना होने के कारण से, संस्कार ना होने के कारण से मानिएगा 99.9% लोग इस प्रक्रिया को अपनाते नहीं, इस पद्धति को अपनाते ही नहीं है। वो आपस में निरंतर शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं, जिससे जो गर्भ के अंदर ठहरा हुआ जो बच्चा है उसके अंदर भी गलत संस्कार जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो ये आज की कक्षा में हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। ये इतनी बातें मानिएगा आपको कोई करोड़ों रुपए में भी नहीं बताएगा। जो बातें महाराज जी ने यहाँ पर थोड़े से 2 पैराग्राफ के अंदर बता दी हैं, और अभी समोल्लास के अंदर देखेंगे आपको बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताएंगे महाराज जी। ठीक है, इन बातों को हम सभी गृहस्थी लोगों को अवश्य ध्यान रख करके पालन करना चाहिए। यदि हमें अपनी उन्नति, अपने समाज की उन्नति, अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है, अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाना है तो। ठीक है, चलिए तो यहीं तक करते हैं। अब आगे की कक्षा में अभी वही प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो आज नहीं हो पाएगा। चलिएगा, आपको लगता है ये अच्छी बातें हैं तो हम अवश्य आपसे निवेदन करेंगे कि आप यदि अधिक आयु के हैं तो आप अपने जो आपके बालक बालिकाएं हैं उन तक शेयर करिएगा, वो भी इनको सुने। ठीक है, इसमें शर्म वाली लज्जा वाली कोई बात नहीं है। ये एक विज्ञान है, हमारा शरीर विज्ञान है, इसको हम सभी को समझना चाहिए। यदि हम अपनी नस्ल को सुधारना चाहते हैं, भाई पशुओं की नस्ल को हम सुधार रहे हैं। ठीक है, गाय भैंस बकरी घोड़ा सबकी नस्ल को सुधार रहे हैं, परंतु एक मनुष्य ऐसा अज्ञानी है कि वो अपनी नस्ल को सुधारने पर ध्यान नहीं दे रहा। हमारे ऋषि मुनियों ने ये पद्धति लाखों वर्ष पूर्व ही बताई कि भाई पशु पक्षियों की नस्ल सुधारने से पहले मनुष्य को अपनी नस्ल सुधारनी चाहिए। ये नस्ल सुधारने का तरीका है, ध्यान देंगे। नस्ल कोई एक दिन में नहीं सुधरती, बातों से नहीं सुधरती। पीढ़ी दर पीढ़ी हम अच्छा आचरण करेंगे, इस प्रकार से अपनाएंगे, तब जाकर के हम मनुष्यों की नस्ल सुधरेगी। ठीक है, और इस सूक्ष्म विचार को हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले ही दिया है। ठीक है, इसलिए इसमें शर्म और लज्जा की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप किसी भी आयु के हैं, कोई बात नहीं है इसमें लज्जा शर्म। बहुत सारे लोग लज्जा करते, शर्म करने से, शर्म करने की क्या बात है। वही हम विवाह करते हैं, स्त्री और पुरुष मिलकर के विवाह किस लिए करते हैं? संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं। संतान उत्पत्ति के लिए हमको शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं, और कुछ हमारी शारीरिक इच्छाएं भी होती हैं, उनको भी उनकी पूर्ति के लिए भी हम शारीरिक संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें शर्म और लज्जा की कोई बात नहीं है। ये अच्छी बातें, इनकी हमको जानकारी होगी तो हम मनुष्य जाति का बहुत बड़ा कल्याण कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।